आज हमारे साथ एक स्पेशल एक्सपर्ट जुड़े हैं जिन्होंने एक्सेप्टेंस के ऊपर मास्टरी हासिल की है। तो क्या है नाम इनका? तो चलिए जानते हैं। इनका नाम है बीके शीतल दीदी। वैसे तो शीतल दीदी ब्रह्म कुमारीज में सरेंडर टीचर है, लेकिन ईयर 2000 में इन्होंने अपनी बीई इन कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कंप्लीट की थी पुणे से। साथ ही में इनके पास 6 साल से भी अधिक जॉब सेक्टर का आईटी इंडस्ट्री में अनुभव भी है। इसके साथ ब्रह्म कुमारीज में इन्होंने 2007 में अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है, क्योंकि इनको ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। उसके बाद भी इनका पढ़ने का पैशन जारी रहा और इन्होंने डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल साइंस में फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में अचीवमेंट हासिल की। साथ ही में इन्होंने पावर ऑफ माइंड, सेल्फ मैनेजमेंट, हैप्पी लिविंग, की टू सक्सेस इत्यादि टॉपिक्स पे सेमिनार्स किए हैं। इंडिया ही नहीं पर ग्लोबली भी इनका प्रेजेंस है। अनेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कॉरपोरेट्स में, लंदन, साउथ अफ्रीका, दुबई और केनिया जैसे बड़े कंट्रीज में इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सर्विसेज दी है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा बीके शीतल दीदी को, और जानते हैं आज के हमारे टॉपिक जिसका नाम है पावर टू एक्सेप्ट। दीदी, ओवर टू यू। Thank you, brother, and good afternoon to all my friends. Actually, मैं सामने तो नहीं देख पा रही, but I can experience you all are there in front of me. And आज हम बहुत एक पावरफुल टॉपिक जो स्पिरिचुअल पावर को दर्शाता है वो है पावर टू एक्सेप्ट। हम सब जीवन यात्रा में हमें बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स लगती है ताकि हमारी ये जीवन यात्रा सुखद हो। इसमें से एक पावर है पावर टू एक्सेप्ट। अभी जब हम पावर टू एक्सेप्ट की बात करते हैं तो एग्जैक्टली क्या एक्सेप्ट करना है, तो मैं, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है तो शॉर्टली और स्वीटली जो आप समझ पाए तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू शेयर वन पीपीटी विथ यू। सो वी आर स्टार्टिंग विथ, we are already in the series of emotional wellness. So our today's topic is power to accept. The first thing, what to accept, right? So पहले हम सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखे खुद को। आज हम देखते हैं सारी दुनिया में पर्सन अपने आप को ही पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक्सेप्ट नहीं करना मतलब सब हमेशा अपने कुछ ना कुछ खामियों को देखता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इतना वेल एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, सो एंड सो। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज टू एक्सेप्ट द सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। So we will focus on this topic as well. Then secondly, we have to accept the people around us. एंड हम बहुत वैरायटी लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं। घर में होते हैं तो घर वालों के संबंध संपर्क में आते हैं, जब कॉलेजेस में जाते हैं अपने फ्रेंड के संबंध संपर्क में आते हैं, और कहीं दुनिया में किसी व्यवहार अर्थ जाके लोगों नए नए लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं। सो वी ऑल्सो नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। सो द सेकंड थिंग व्हिच वी नीड टू एक्सेप्ट इज पीपल अराउंड मी। The third thing which we should accept is the situations which come in front of us. हम लोग एक जीवन यात्रा से जिस यात्रा से गुजर रहे हैं इसमें बहुत सारे, हम कहेंगे, चैलेंजेस आते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस होते हैं, और ये चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें बताकर नहीं आते हैं। सिचुएशन नेवर टेल अस दैट दिस कम, वो हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं, तो उसको भी एक्सेप्ट करके उससे कुछ ना कुछ सीखना, ये पावर भी हमें सीखनी है। देन वी ऑल्सो नीड टू एक्सेप्ट सम फैक्ट्स ऑफ द लाइफ। जीवन के कुछ एक ऐसे सत्य हैं जो हमने अलग अलग स्पिरिचुअल क्लासेस से कहो या अपने माँ बाप से कहो, संस्कार के रूप में, या किसी गुरु से कहो, हमने सीखे हुए हैं जिनको भी हमें पूरी तरह से स्वीकार करना है। और जितना हम इसको स्वीकार करते हैं हमारी लाइफ उतनी ही स्मूथ बनती जाता है। एंड द लास्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू फोकस, द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम बीइंग। इस संसार को चलाने वाली भी एक बहुत सुंदर शक्ति है जिसके साथ मैं अपना कनेक्शन जोड़ सकती हूँ और जिसके आधार से मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकती हूँ। तो वो परमात्मा भी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स ट्राई टू एक्सेप्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट हिज एग्जिस्टेंस एज वेल। So let's go into it one by one. First of all, accepting the self. आप सभी जो भी सुन रहे हैं, आप सभी को कभी शांति में बैठकर सोचना है, क्या मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने आप को पसंद है? Do I like myself? Do I love myself?
है ना, हर एक को चेक करने की जरूरत है, और ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत गहराई में जाए, है ना। जितने आप स्वयं को एक्सेप्ट करेंगे उतनी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती जाए, बिकॉज यू ट्रस्ट योर पावर, यू ट्रस्ट योर वर्चुअस, राइट। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो खुद को एक्सेप्ट करता है उसकी पहली निशानी है वो खुद को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करता। द वन हु एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ कैन नॉट कंपेयर हिमसेल्फ विथ एनीवन, और करना भी नहीं चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कंपेयरिंग योरसेल्फ इज लाइक इंसल्टिंग योरसेल्फ, राइट। तो हमें कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपने शेक्सपियर के बारे में सुना होगा, ही इज द फेमस राइटर डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है, द होल वर्ल्ड इज ड्रामा एंड एवरीवन इज प्लेइंग देयर ओन रोल्स इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। हर एक कैरेक्टर, एक्टर का अपना अपना खुद का कैरेक्टर उसको मिला हुआ है इस विश्व नाटक के अंदर, और हर एक का रोल यूनिक है। इनफैक्ट हम सब जब मूवी देखते हैं या कोई सिनेमा ड्रामा देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसमें जितने भी एक्टर्स होते हैं, हर एक्टर एक दूसरे से अलग होता है। चाहे दिखने में तो हो, चाहे ड्रेसिंग स्टाइल तो हो, चाहे बात करने का तरीका हो, चाहे सोचने का तरीका हो, वट एवर इट इज, वी ऑल आर डिफरेंट, राइट। सेम वे इस दुनिया के अंदर भी हम सभी बहुत अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग अलग है, हमारी स्पेशलिटीज अलग अलग है, हमारे वीकनेसेस अलग अलग। और अगर मैं कभी अपने आप को किसी से कंपेयर करूं, तो वी विल ऑलवेज कंपेयर एट ओनली वन सर्टन एंगल। हम लोग ओवरऑल एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं, दो लोग जरूर है कि लाइफ टाइम साथ में रहें, और हम दोनों यूनिक है, तो हमें एक दूसरे जैसे बनने की जरूरत नहीं, हम अपनी यूनिकनेस को कायम रखें, उसको अच्छे से अच्छा बनाते चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न योर सेल्फ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। हमें ये कला सीखनी है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा है, इससे बेहतर बनने के चांसेस मेरे पास है, मैं इससे भी बेहतर बन सकता हूँ। अगर मुझे कंपेयर करना ही है तो लेट मी कंपेयर माई सेल्फ विथ सेल्फ, खुद ही खुद के साथ कंपैरिजन करें, हमें और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन से दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है, या तो हमारे अंदर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है विच ब्रिंग्स द ईगो, और ईगो, जो व्यक्ति के अंदर ईगो आता है, हम सभी अनुभवी हैं, लोग उससे दूर चले जाते हैं, वो जीवन में अकेलापन महसूस करता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होती है इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, अगर हमें सामने वाला सुपीरियर दिख रहा है, मैं खुद इंफीरियर दिख रही हूँ, तो फिर हमारी जो और कुछ अच्छाई है जो शायद उस सामने वाले में नहीं है, उसको हम देख ही नहीं रहे, है ना, और हम अपनी और जो अच्छाई विशेषता है उसको भी दबा देते हैं, और हम जैसे जीवन में और उल्टे रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है। अगर हम वास्तव में देखें दुनिया के अंदर जो अवार्ड्स मिलते हैं, चाहे वो फिल्म रिलेटेड कोई अवार्ड्स हो या किसी भी रीति के अवार्ड्स हो, तो अवार्ड देखते देते समय ना उनका लुक्स देखे जाते हैं, ना उनकी ब्यूटी देखी जाती है, ना उनका एज देखा जाता है, ना उनकी लेंथ देखी जाती है, इन्होंने कितना समय एक्टिंग की, बट ओनली थिंग विच इज सीन एंड एक्सेप्टेड इज उनका रोल कैसा रहा, उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा। वैसे इस विश्व नाटक में भी हमें अगर अपनी डेस्टिनी अच्छी बनानी है, भाग्य अच्छा बनाना है, सारी खुशियां अपने जीवन में लानी है, तो मेरा परफॉर्मेंस अर्थात मेरे एक्शंस अर्थात मेरे कर्म मैटर करते हैं। हाँ, रिगार्डलेस कि मैं दिखती कैसी हूँ, पढ़ी लिखी क्या हूँ, कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, मेरा खुद के साथ व्यवहार कैसा है ना, मैं सिचुएशंस के साथ कैसे डील करती हूँ, ये मेरी जो इनर कैपेबिलिटी है, इनर ब्यूटी है, वो रियली मैटर्स एंड विच ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू माय लाइफ, राइट। सो लेट मी एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम विथ माई strong points and with my weak points, right? But definitely, I will work on my weak points and I will become much and much better. तो मैं हूँ कौन, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। हम हमारे अंदर कुछ 7 क्वालिटीज है जो इनबिल्ट हम सबके अंदर है। हम जब सेल्फ की बात करते हैं तो हम सबके अंदर कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज है जिनको हम रियलाइज नहीं करते, और इसीलिए हम उनको शायद अपने कर्म में लाते भी नहीं हैं। तो पहली क्वालिटी हम सबके अंदर है, वी आर पीसफुल बीइंग्स। हम लोग शांत स्वरूप है। गीत भी हम सुन रहे थे, बिल्कुल इसी से कनेक्ट था, शांति, शांति एंड शांति। व्हाट वी ऑल लव इज शांति एंड पीस, इट्स अवर नेचुरल नेचर।
अगर हमें कोई छुट्टी भी दे दे कि हम 24 घंटा गुस्सा करे, कुछ भी बोले, लेकिन वी कांट डू इट, वी कैन जस्ट, हम लोग कुछ समय तक जोर से बात कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, बट आफ्टर ऑल वी विल फील टू लेट मी बी काम डाउन। ना, मुझे गुस्से से क्या हो रहा है, फिजिकल एनर्जी भी खर्च हो रही है और मेंटल एनर्जी भी खर्च हो रही है, एंड देन वी ऑटोमेटिकली कम टू अवर ओरिजिनल नेचर ऑफ पीस, राइट। तो इस तरह से हमें ये याद रखना कि मेरा नेचुरल नेचर पीसफुल, तो व्हाई नॉट टू स्टे इन दैट स्टेट। Peace is not outside somewhere, but it is within me. So let me, instead of going out, let me go within myself and feel this peace. Right? Second quality which we all have, we are happy beings. खुशी हमारे अंदर है। बाहर से कुछ मिलने के बाद मैं खुश हूँ, वो खुशी नहीं है। और उसको बहुत ही जैसे कहेंगे छोटे लेवल की खुशी। रियल खुशी इज इन माई थॉट्स, इन माई पॉजिटिव थॉट्स, राइट। When I accept myself, I start loving myself and start becoming happy. So happy is my original nature. I am myself confident. I am powerful. We all have many more powers within us. है ना? हमारे अंदर सहन करने की भी शक्ति है, परिस्थितियां आए तो सामना करने की भी शक्ति है, परखने की भी शक्ति है, समय पर डिसीजन लेने की भी शक्ति है। So there are many spiritual powers which we have within us. Okay, so let me accept those also. Then we all are pure beings. हमारा ओरिजिनल नेचर जो है ना वो बहुत प्योरिटी का है, प्योर है, हम शुद्ध है। हाँ, हम कहते हैं मैं तो गुस्से वाला हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, ये ऊपर की लेयर है। अगर आप डीप डाउन जाओ, अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट करो, यू विल फाइंड यू आर अ वेरी प्योर बीइंग। बहुत शुद्ध है हम लोग, हमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि पसंद नहीं है। इसीलिए किसी को भी पूछा जाए आपको हीरो बनना है, विलन बनना है, तो हम लोग हमेशा चूज करेंगे कि हमें हीरो बनना है, बिकॉज वी लव प्योरिटी, वी लव प्योरिटी बिकॉज वी आर प्योर बीइंग्स, राइट। देन द सिक्स्थ थिंग इज वी ऑल आर वेरी नॉलेज। Knowledge is not a worldly knowledge, knowledge about the self, knowledge about our thoughts, knowledge about our behavior, है ना, ये सब हमारे अंदर है। अगर हम इसको झांक कर देखें तो we can realize I know all these things. When we are all blissful beings, हम बहुत आनंदमय स्टेट में रहना चाहते हैं। दुखी रहना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन खुशी में रहना everyone wants, right? So accept first of all, एक्सेप्ट में सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि मैं ये हूँ। आपका माइंड हो सकता है एट दिस मोमेंट इट विल रिजेक्ट, अरे मैं कहाँ पीसफुल हूँ, मैं तो बहुत अशांत रहता है, मैं कहाँ कॉन्फिडेंस हूँ, मुझे तो डर लगता है, मैं कहाँ शक्तिशाली हूँ, मुझे तो हर चीज से भय है ना। तो ये सारे नकारात्मक थॉट्स निकाल दीजिए, एंड फॉर 1 month, 2 months, decide one period and just accept that you are peaceful, happy, confident, powerful, pure, knowledgeable, and blissful. And with love, you start applying these qualities in your practical life, and you will realize you have all these things within you. ठीक है, तो सब समझ में आ जाएगा। और जब कोई इंसान अपने आप को एक्सेप्ट करता है तो कैसे दिखता है, he will always have a smiling face, है ना, हमेशा खुश रहेगा विदाउट गेटिंग एनी एक्सटर्नल अचीवमेंट्स। वो हमेशा खुश रहेगा क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से जाना है और स्वीकार किया है। Then the next thing is accepting people around him, right? हमारे संबंध संपर्क में इतने वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले लोग आते हैं, किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का बात करने का तरीका कैसे होता है, किसी का एटीट्यूड कैसा होता है, हम कुछ नहीं कह सकते सामने आने वाले लोगों के प्रति। तो हम इनको कैसे एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हिच यू मेंशन इज अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्सेप्टेंस, एंड ओनली विद एक्सेप्टेंस कैन देयर बी रिकवरी। अगर हमें किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना है तो पहली चीज उसको समझना पड़ेगा। जब तक हम उस चीज को गहराई से नहीं समझते तब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब मुझे लोगों को एक्सेप्ट करना है तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, द होल वर्ल्ड इज ड्रामा एंड एवरीवन इज प्लेइंग देयर ओन रोल्स इन दिस वर्ल्ड ड्रामा, एंड दिस ऑल रोल्स आर वेरी यूनिक रोल्स, राइट। तो इसीलिए इस ड्रामा में, विश्व नाटक में, हम सभी यूनिक एक्टर्स, जैसे मैं यूनिक एक्टर हूँ और मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है जो मैंने पहले मेंशन की, तो मैं जिनके संबंध संपर्क में आ रही हूँ दे आर ऑल्सो यूनिक बीइंग्स, और उनके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज है।
Maybe at this moment I'm not experiencing this quality from that soul, from that person, but उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज मुझे एक्सेप्ट करने दो हर एक की यूनिकनेस। हमें लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन उनकी यूनिकनेस को जरूर एक्सेप्ट करना है। और हर इंसान वही करता है जो उसको ठीक लगता है। शायद आप कोई ऐसे कर्म करते हो जो सामने वाले को ठीक नहीं लगते हो, लेकिन आपको ठीक लगता है इसलिए आप कर रहे हो। वैसे ही सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उस मोमेंट पे उनको वही राइट लगता है। तो जो उनको राइट लगे वो मुझे राइट लगे जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आई कैन एक्सेप्ट, यस, अगर उनको राइट लगता है इसलिए शायद वो कर रहे हैं, लेकिन मैं वो करूं जो मुझे राइट लगता है, राइट। सो जब लोग आते हैं हमारे संबंध संपर्क में, हमेशा समझो कि वो मेरे टीचर है ना। वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं, मेरी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए आए हैं, है ना। और हमेशा ऐसे ही लोग नहीं होते कि जिनको हमें सच में बहुत अंडरस्टैंडिंग से एक्सेप्ट करना पड़े। कई लोग तो हम लोग इजीली एक्सेप्ट कर पाते, बट दीज आर फॉर दोज पीपल स्पेशली जिनको हम सहज रूप से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उनको समझो कि ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है और मुझे इनसे सीखना है, ना कि उनको रिजेक्ट करना है, बट उनको एक्सेप्ट करके उनसे वो जो कुछ सिखाने आए हैं वो सीखना है। ऑल्सो वो लोग कुछ भी दो, जब वो आपके संबंध संपर्क में आते हैं, वो किसी भी इंटेंशन के साथ आए और किसी भी तरह का व्यवहार करें, वो अपने संस्कारों के बेस पे, वो अपनी सोच के बेस पे आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। वो अच्छा कर रहे हैं तो वो उनकी ऊंची सोच है, अच्छी सोच है, अच्छे संस्कार है। अगर वो व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं तो उनके संस्कार उस समय उतने हाई लेवल के नहीं है, उनकी लैंग्वेज, उनकी सोच उस समय हाई लेवल की नहीं है, कि मुझे उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, है ना। वो चाहे मुझे कुछ भी दे एज पर their संस्कार, मुझे वही देना है जो मेरे अपने संस्कार है, बेस्ट सेंस, वॉट एवर बेस्ट आई कैन ऑफर टू दैट पर्सन आई शुड ऑफर, है ना। इसको हम कहेंगे एक्सेप्टिंग द पर्सन। अब और क्या एक्सेप्ट करना है हमें? एक्सेप्टिंग सिचुएशंस। हमारे जीवन में ऐसी कई बातें आती हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती, लेकिन परिस्थिति के रूप में वो हमारे सामने आ जाती है ना। और हमें और कोई तरीका नहीं बचता है उनको फेस करने के अलावा। तो क्यों ना इन सारे तूफानों को हम तोहफा करें। तो व्हाट एक्सेप्टिंग सिचुएशन इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशंस आर लाइक सडन गेस्ट। कई बार हम लोग गेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और अचानक डोरबेल बज जाती है और अनवांटेड गेस्ट भी आ जाते हैं जिनको हम नहीं चाहते थे कि ये हमारे घर आए, लेकिन उस समय चॉइस आपकी है, आपको करना क्या है। सो हमेशा ये समझो कि कोई भी सिचुएशन जब सामने आती है, इट इज अलाउिंग मी टू यूज माई वर्च्यूज एंड पावर्स। हम अपने गुणों और शक्तियों को तभी यूज करते हैं जब कोई सिचुएशन आती है। जब कोई सिचुएशन नहीं होती है, हमारे अंदर सहन शक्ति भी है, हमारे अंदर समाने की शक्ति भी है, हमारे अंदर मधुरता भी है, हमारे अंदर दृढ़ता भी है, लेकिन तब तक हम इनको यूज नहीं करते। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो मुझे दृढ़ रहना पड़ता है, मुझे प्यार से चलना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, उस समय हम अपनी उन गुणों को और उन शक्तियों को आगान करते हैं और उनको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। तो इनफैक्ट परिस्थितियां आना एक पॉजिटिव सिग्नल है। परिस्थितियां मुझे बताती है कि मेरे अंदर कितनी पॉजिटिविटी है जिसके साथ मैं उसको फेस कर सकती हूँ। टर्निंग अ स्टॉर्म इनटू अ गिफ्ट इज माय आर्ट। सिचुएशन भले तूफानों की तरह है, लेकिन तूफानों को तोहफा कैसे बनाना है ये मेरी कला है। एंड जैसे ही मैं किसी सिचुएशन को अपनी गुण शक्तियों के आधार से जीतती हूँ, बहुत अच्छे से फेस कर पाती हूँ, इट इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस लेवल, है ना। मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि अगर मैं इस सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ तो इससे अनेक कई भी सिचुएशन आई तो उसको फेस करने की ताकत मेरे अंदर है, शक्ति मेरे अंदर है। सो एक्सेप्ट द थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल एंड मूव ऑन, है ना। कई बार हम हर चीज को, बाहर की दुनिया की हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करो, वो जो है जैसी है उसको एक्सेप्ट करके जस्ट मूव ऑन। उसको पकड़ के वही नहीं बैठ जाओ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। डोंट गो इनटू क्वेश्चंस। लेकिन आई है, मुझे उसको समझना है, उसको पीसफुली हैंडल करना है एंड जस्ट मूव ऑन इन द लाइफ। नाउ एक्सेप्टिंग
सर्टन फैक्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के कुछ फैक्ट्स है जो हमने कहीं ना कहीं से सुने हैं, उनको वो पूरी तरह से जो स्वीकार करेगा वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पाए। पहली चीज जो हमने गीता में सुनी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो इससे भी अच्छा है। एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ये रियलिटी है लाइफ। हमें कई बार लगता है मेरे साथ कितना बुरा हुआ, इसमें अच्छा क्या हुआ। आपको कुछ जरूर बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आपकी पूरी जर्नी देखो, लाइफ की जर्नी कहो या अनेक लंबे समय की इस नाटक के अंदर की जर्नी देखो, उस हिसाब से वो राइट, वो होना एक राइट चीज ही था। उसमें आपका कुछ कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया, उसके अंदर और कुछ बेनिफिट्स थे जो आपको नहीं दिखाई दे। जस्ट ट्रस्ट और एक्सेप्ट दिस फैक्ट, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसलिए अच्छा होगा, क्योंकि प्रेजेंट ही फ्यूचर को बना है। मैं प्रेजेंट को बेस्ट करूं तो मेरा फ्यूचर भी बेस्ट हो जाए। देन द सेकंड फैक्ट, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। है ना, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रकार के लोग आए, कुछ भी हो जाए हमारे साथ, हमेशा हमारे पास चॉइस होती है कि इनके साथ या इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, एंड और मुझे लाइफ किस तरह ले जानी है, उसके अकॉर्डिंग मेरी चॉइस है। तो मैं हमेशा अपने लिए वही चूज करूं जिसमें मेरी मन की स्थिति स्टेबल रहे, पावरफुल रहे और पॉजिटिव है। तो वो हमारी चॉइस है। ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आई एम द राइटर ऑफ माई डेस्टिनी। नो वन एल्स इज राइटिंग माई डेस्टिनी, बट मेरी सोच, मेरे बोल और मेरे कर्म मेरी डेस्टिनी को बनाते जा रहे हैं। अगर मुझे अपनी डेस्टिनी बनानी है तो मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं, हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। जस्ट मेक योर थॉट डिवाइन। आपके वर्ड्स को डिवाइन करो, अपने जीवन को डिवाइन करो, कर्मों में डिविनिटी लाओ, एंड यू विल रीच टू हाई डेस्टिनेशन, वेरी गुड डेस्टिनी। अच्छा, डेस्टिनी, आप अपनी डेस्टिनी को बहुत अच्छी तरह से जीवन में अनुभव कर पाओगे। डेस्टिनी इज अवर भाग्य। भाग्य कर्मों के आधार से बनता है और कर्म का आधार है सोच। तो जितना सोच में हम पॉजिटिविटी लाते जाएंगे खुद के प्रति, औरों के प्रति, सबके प्रति, इतना हमारा भाग्य खुलता है, हमारा जीवन सहज होता जाए। तो इसीलिए आई एम द राइटर ऑफ अवर माय ओन डेस्टिनी। देन राइट पाथ विल लीड टू राइट डेस्टिनी। जैसे मैंने कहा, ऑलवेज हैव अ चॉइस, कि राइट पाथ को चूज करना है। और थोड़ी मेहनत लगेगी, शायद वो रास्ता इतना इजी नहीं दिख रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन जरूर राइट ही होगा, क्योंकि पाथ राइट। हो सकता है जो दूसरा पाथ है वो सहज दिख रहा है, उसको मुझे लग रहा है कि मैं कर पाकर इजीली कर लूं क्योंकि सहज दिखता है, लेकिन अगर वो राइट नहीं है तो डेस्टिनेशन विल नॉट बी राइट। है ना, तो भले रास्ता कितना भी खतरनाक लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, लेकिन हमेशा हमारा इंस्टिंक्ट, हमारे इनर वॉइस हमें बताती है कि ये करना चाहिए, इसी से ही अच्छा हो। तो हमेशा वो पाथ चूज करो, चाहे वो डिफिकल्ट भी क्यों ना हो। देन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई गेट इन माई लाइफ। आज जिसको भी जो कुछ भी मिला, समझो मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, परिवार का प्यार मिलता है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है ना, मैं वो जो चाहूँ वो मुझे लाइफ में मिल रहा है। तो ये किसी का दिया नहीं है, ये मेरे कर्मों का, जो अच्छे कर्मों का बीज है, इसका फल है, तो मुझे हर चीज मिल रही है। और किसी कारण मुझे कुछ नहीं मिल रहा, चाहे स्थूल बातें हो, जैसे ना मटेरियलिस्टिक बातें हो, चाहे मन की बात हो, खुशी नहीं मिल रही है ना, आनंद नहीं आ रहा है, शक्ति अनुभव नहीं हो रही, या ये कुछ भी, तो इसका कनेक्शन मेरे कर्म के साथ। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई गेट इन माई लाइफ ना। हम कभी किसी को भी ब्लेम नहीं, चाहे वो लोग हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो कोई भी बात हो, नेवर एवर ब्लेम एनीवन, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ, आई हैव क्रिएटेड माई ओन डेस्टिनी। है ना, इसीलिए अगर वो पिछला कुछ भी कर्म है मुझे याद नहीं, लेकिन अगर मुझे लगता है मुझे कर्मों को अच्छा बनाना है ताकि मेरा भाग्य अच्छा बने, तो अभी से शुरुआत कर सकते हैं। देन नो वन कैन स्टील माई डेस्टिनी। कोई किसी का भाग्य चुरा नहीं सकता। कोई आपके पैसे चुरा सकता है, कोई आपका मोबाइल चुरा सकता है, कोई आपके और कोई मटेरियलिस्टिक चीज चुरा सकता है, लेकिन
आपका भाग्य आपको कोई नहीं छीनता, क्योंकि कर्म आपने किए हैं तो भाग्य आपके पास ही आए। कई बार हमें लगता है ना कि ये नंबर तो मुझे मिलना चाहिए, आई विल हैव इन द फर्स्ट, लेकिन उसको कैसे मिल गए? आपको लग रहा था कि आपको मिलना चाहिए, लेकिन शायद उसने आपसे ज्यादा अच्छे एफर्ट्स किए और इसलिए वो नंबर उसके पास चला था। और समझो आपको लगता है मैंने एफर्ट ज्यादा किए लेकिन मुझे नहीं मिला, तो डेफिनेटली आपका कोई, हाँ, कर्मों का खाता आपको वो चीज नहीं दिला रहा, क्योंकि आपके डेस्टिनी में वो चीज नहीं है। उसके डेस्टिनी में है तो वो उसके पास चले। इसलिए हम कभी ये नहीं कह रहे कि मेरा अधिकार उसने छीन लिया, या जो मुझे मिलना चाहिए था उसने छीन लिया। तो कोई भी हमारा कुछ भी छीन नहीं सकता है। दिस इज द फैक्ट ऑफ द सम facts which we need to accept in life. And the moment you accept responsibility for everything in your life, is the moment you gain the power to change anything in your life. है ना? जिस समय हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मेरे अंदर उतनी ताकत आती है कि जिनको मैंने स्वीकार किया है ना, तो इसको मैं चेंज करने की भी ताकत रखती हूँ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेप्टिंग सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम हीलर। हम ऐसे जीवन में से गुजर रहे हैं जहाँ कदम कदम पर स्ट्रेस है, कदम कदम पर चैलेंजेस है। हर समय हमें कुछ ना कुछ सिचुएशन, बातें, स्वयं का स्वभाव संस्कार या दूसरों का स्वभाव संस्कार हमेशा थोड़ा दुविधा में डाल देता है, थोड़ा अशांत कर देता है, स्ट्रेसफुल फील कराता है। और ऐसे समय पर अपना वो पीस बनाए रखना, अपने आप को शक्तिशाली रखना, अपने आप को एम्पावर रखना, ये इसके लिए मुझे पूरे हेल्प लेनी होती है। मैं खुद के थॉट के आधार से तो ले ही सकता हूँ, लेकिन साथ साथ एक सुप्रीम हीलर, एक सुप्रीम बीइंग, उसके आधार का भी होना है। कौन है वो सुप्रीम बीइंग? जैसे हमने खुद के बारे में कहा, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम लवफुल। सेम है, द सुप्रीम बीइंग इज द ओशन ऑफ ऑल व्हाट माय नीड्स आर, है ना? अगर मुझे पीसफुल फील करना है, लेट मी कनेक्ट माई सेल्फ टू दैट सुप्रीम बीइंग को हम दूसरे शब्दों में गॉड कह सकते हैं, जिनको भी आप मानते हैं गॉड के रूप में, है ना? वो इनविजिबल पावर विच ऑलवेज कनेक्टेड टू अस, है ना? जिनको हम दिल से याद करते हैं तो उनकी वो शक्ति हम अपने में अनुभव कर सकते हैं। To accept his existence as well, that he is there always to love you, to take care of you, to empower you, and to make you happy. Now, what is the result of accepting? Acceptance doesn't mean giving up. कई लोगों को लगता है स्वीकार करना है मतलब छोड़ दो उस बात, छोड़ना नहीं। Acceptance means you are accepting it with understand. You are not just throwing it out, but you are accepting with understand. So it's not giving up, है ना? Acceptance lead to growth. जितना हम स्वीकार करने की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी इंटरनल ग्रोथ होती जाती है। एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स इनर पीस। अगर हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं तो अंदर में बहुत अशांति मचती है, लेकिन जैसे ही हम ज्ञान सहित, अंडरस्टैंडिंग सहित इस बात को स्वीकार करते हैं, वी कैन फील द इनर पीस। एक्सेप्टिंग इज नथिंग बट एम्पावरिंग द सेल्फ। एक्सेप्टेंस अलाउज फॉर डीपर कनेक्शन। हम जितना लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, इतना हमारे उनके साथ के रिश्ते, हमारा कनेक्शन गहरा और अच्छा होता जाता है। तो let's do 2 minute meditation. Let's try to experience, है ना? हम अपने अंदर कुछ विचारों को स्वीकार करें। आप जहां भी हैं, बहुत स्ट्रेट कंडीशन में कंफर्टेबली बैठ जाए। अपना पूरा ध्यान जो आपको सामने पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है, वहां पर सेंटर पे फोकस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं मेरे सामने एक सुप्रीम हीलर है। उनसे जो किरणें निकल रही है, इनमें बहुत शांति है, बहुत प्यार है और बहुत शक्ति भी है। उस सुप्रीम पिलर से मैं अपने आप को जोड़कर अपने अंदर उस शांति को महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे मेरा मन
बिल्कुल शांत हो गया हूँ। मन के विचारों की गति शांत हो गई है और मैं अनुभव कर रही हूँ मेरी स्वीकार करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं अपने आप को जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत प्यार से स्वीकार करती हूँ। I like myself. I love myself. साथ साथ अनुभव करेंगे कि मैं जिनके संबंध संपर्क में आती हूँ उन सबको वो जो है जैसे है प्यार से स्वीकार करती हूँ। ये ड्रामा के यूनिट एक्टर्स हैं, इनका ये पार्ट है जो बखूबी वो बजा रहे हैं और मुझे वो पार्ट स्वीकार है और उसी आधार से बहुत प्यार से मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं जिनके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। मेरे सुप्रीम बीइंग के ऊपर विश्वास था कि कितने भी सिचुएशंस आए, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस इट। मैं इन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करती हूँ और अपनी उन शक्तियों के आधार से उनसे कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ती हूँ। मेरे अंदर की स्वीकार करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। इसके आधार से मेरी आंतरिक शक्ति, आंतरिक शांति भी बढ़ती जा रही है। कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मेरे अंदर में शांति सदा में अनुभव कर रही है। शांति, शांति, शांति। थैंक यू सो मच शीतल दीदी, हमें इतना ब्यूटीफुली इलाबोरेट करने के लिए इस टॉपिक पे ना, कि क्या है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस और कैसे अपने इसे अपने लाइफ में लाना है। और जो आपने थॉट्स दिए, हमें जो कोड्स दिए, ताकि ये जो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है हमें डेवलप हो सके। आई होप हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बेहद ही पसंद आया होगा और वो ये पूरे दिन में आज कोई भी सिचुएशन हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो ऑल ऑफ अगेन फिर से मैं आपका शुक्रिया कहता हूं और हम सभी पार्टिसिपेंट कल फिर से मिलेंगे ठीक यही समय पे दोपहर 12 बजे और जानेंगे कल के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वैल्यू ऑफ कंटेंटमेंट। ओम थैंक्स टू